जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं मंडरा था, लेकिन हाल में हमने देखा कि कई सारे चील मंडराए उस पे, दीवालों से भी रक्त निकला। ये सब इशारा कर रहे हैं कि अब अंत निकट है। तो ये जो युद्ध होगा ये एक फुल फेज्ड एटॉमिक वार होगा। ईरान में भी एसिड रेन भी हो रहा है। Israel and American forces has reportedly triggered a toxic rain in Iranian capital. धरती जहरीला बन जाएगा, वायुमंडल के सांस लेना मुश्किल होगा। लोग सोचेंगे चाहे मृत्यु भी हो जाए ऐसी स्थिति में कैसे बचे। 7 दिनों तक अंधकार होगा, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? क्या सूरज उगेगा ही नहीं? 7 दिन सूर्य उदय नहीं होंगे, चंद्र उदय नहीं होंगे। उसी समय जंगली जीव जंतु घर में घुस के मनुष्य को भी मारेंगे, वो पागल हो जाएंगे। धरती का अंत होगा तब तो केदारनाथ बद्रीनाथ के द्वार जो है वो बंद हो जाएंगे, उसका रास्ता भी बंद हो जाएगा और कोई नहीं जा पाएगा। कौन बंद करेगा? भगवान विष्णु के जितने अवतार हुआ है धरती पर, उससे सबसे शक्तिशाली अवतार कल के भगवान। शंकर भगवान का त्रिशूल, शंकर भगवान का शक्ति कल के भगवान में पर्यवेक्षित हो और स्वयं वो शंकर के रूप में श्रृंगार करेंगे। उनको शंकर भगवान महादेव भी लोग बोलेंगे। तो जो खेती बाड़ी जैसे भी थोड़ी बहुत हो भी रही है, क्या वो भी कम हो जाएगी बिल्कुल एक तरीके से? मेरे विचार से 6 साल अकाल पड़ेगा। 2028 से बीमारी आएगा, कोरोना का बाप आएगा, 1 घंटा में समाप्त भी करेगा। अभी से बचने के लिए हमारे पास अच्छा दवाई है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास अपने सपने और अपनी लाइफ जीने के लिए केवल 6 से 7 साल बचे हैं, तो आप मानेंगे? 2032 एक ऐसा साल जिसके बाद ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसा आज हम देखते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि 600 साल पहले ये बातें भविष्यवाणी का पुराण में लिखी जा चुकी हैं। आज की इस पॉडकास्ट में इसी पर प्रकाश डालने के लिए हमने बुलाया है भविष्यवाणी का प्रचारक पंडित काशीनाथ मिश्रा जी को, जिन्हें भविष्यवाणी का उड़िया भाषा से हिंदी भाषा और अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया हुआ है। इनका साफ कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है और न्यूक्लियर वॉर अब से कुछ ही दूर है। और अगर आपको लगता है कि कोविड-19 का समय सबसे बुरा था, तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि 2028 में एक ऐसी महामारी आने वाली है जिसके सामने कोविड कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सब आने वाली आपदाओं से बचना कैसे है, इसका सॉल्यूशन भी आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और चलिए हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ पंडित जी। जय जगन्नाथ। तो हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं मंडरा था, लेकिन हाल में हमने देखा कि कई सारे चील मंडराए उस पे, एक झंडा लेकर के भी उड़ गया। और साथ ही हमने ये देखा कि जो वहाँ पंडास थे उनके बीच में बहस हुई, दीवालों से भी रक्त निकला। तो क्या ये सब जो साइंस हैं ये सब इशारा कर रहे हैं कि अब अंत निकट है? देखिए, विज्ञान अपने रास्ता पर, शास्त्र अपने रास्ता पर। अगर बात होता है श्री जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र के बारे में, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के क्षेत्र वैकुंठ है जी। मर्त्य पर एक वैकुंठ स्थान है जहाँ प्रभु मानव लीला करते हैं और स्वशरीर में भगवान आदि विष्णु सनातन श्री जगन्नाथ रूप में वहीं पर विद्यमान है, जो सारा ब्रह्मांड का परिचालना करते हैं, धरती का भी करते हैं। उनकी क्षेत्र में जो संकेत है, ये संकेत के बारे में पहले से भविष्यवाणी का शास्त्र में रचना था। आप अगर भविष्यवाणी का पुराण को पढ़ेंगे जी, उस पुराण में स्पष्ट रूप में लिखा है, जब कलयुग का अंत होगा उसी समय श्री जगन्नाथ महाप्रभु के धाम से संकेत मिलेगा। ये नहीं लिखा भारत में 4 धाम भी है, पर स्पष्ट रूप में जगन्नाथ धाम के बारे में रचना है। जगन्नाथ धाम से संकेत मिलेगा। क्या संकेत मिलेगा? ना जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठेगा, जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा गिरेगा, कल्पवट का डालिया टूटेगा, मंदिर में भक्तों का मृत्यु होगा और जगन्नाथ मंदिर में खून का बूंद पड़ेगा। श्री जगन्नाथ का रत्न सिंहासन पर भी खून पड़ेगा। जब ऐसे संकेत होगा, तृतीय विश्व युद्ध संगठित होगा और विश्व में बड़ा विनाशकारी समय और सत्ययुग का प्रकाश का समय, मनुष्य लोग, भक्त लोग इसको अनुभव करेंगे। तो ये सब संकेत जो हैं ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत के संकेत दे रहे हैं। जैसे आपने बताया कि ये युग परिवर्तन, एक युग का, सत्ययुग का आगमन का संकेत दे रहा है और कलयुग का पतन का संकेत दे रहा है। इसमें एक माध्यम है विश्व युद्ध और पंचभूत का प्रलय। अच्छा, तो एक माध्यम है जी।
तो जैसे अभी विश्व युद्ध की बात आ रही है, तो जैसे अभी ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, एक तरफ रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो कहते हैं कि युद्ध जब होता है तो एक नियम होते हैं, कुछ उसको फॉलो करना होता है। लेकिन जैसे अभी इजराइल ने ईरान के ऊपर फॉस्फोरस के बॉम्ब गिरा दिए, जो कि स्ट्रिक्टली मना थे। तो क्या हमारी भविष्यवाणी में ऐसा कुछ लिखा है कि जब भी युद्ध होंगे तो कोई भी नियमों का पालन नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, ये लिखा है। जो विश्व युद्ध होगा वही युद्ध में लोग अपना बल और गर्व अहंकार का प्रमाण करेंगे। धर्म के आधार पर युद्ध नहीं होगा, कपट युद्ध होगा। जैसे महाभारत युद्ध में धर्म युद्ध हुआ था, ऐसे नहीं होगा। लोग अपना मनमानी, अपना गर्व अहंकार से युद्ध करेंगे और जितना गलत तरीका, गलत उपाय में विजय करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये शास्त्र में लिखा था। ऐसा नहीं होगा तो पृथ्वी पर अधर्म और धर्म का कैसे प्रकाश होगा जी। और ऐसे होने से भगवान भी आएंगे और भगवान आके धर्म रक्षा भी करेंगे। ऐसे ही तो ईरान में भी एसिड रेन भी हुआ है कि जब बारिश हुई है काले पानी की, जिसके पीएच लेवल 3 था, तो जब जिसको एक तरीके से एसिड रेन की बात हो गई, एसिड बारिश, एसिड बारिश। तो भविष्यवाणी में ऐसा भी लिखा है कि जब अंत होगा तो एसिड रेन होगी या फिर इस टाइप का कुछ होगा। ये लिखा था। धरती जहरीला बन जाएगा, वायुमंडल के सांस लेना मुश्किल होगा। लोग सोचेंगे चाहे मृत्यु भी हो जाए ऐसे स्थिति में कैसे बचेंगे। और ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका, एशिया महादेश में बहुत देश में ऐसा स्थिति आगे होगा। तो क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जे जाएगा? न्यूक्लियर वार तो ऊँची फाइनल वार होगा ना। देखो 2 वर्ल्ड वार हुआ है, एक 1914 में हुआ, एक 1939 में। वो 6 वर्ष चला। जी। ये युद्ध होगा, ये 7 वर्ष चलेगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है। कहता हूँ ना जी। तो ये जो युद्ध होगा ये एक फुल फेज्ड एटॉमिक वार होगा, ये निश्चित है। पर एटॉमिक वार होगा सही, पर भक्तों का भी उद्धार होगा। तो जैसे एटॉमिक वॉर होगा तो उसमें कुछ देश तो पूरी तरह तबाह हो जाएंगे, सभी देश इस चपेट में आएंगे। कुछ ऐसे देश होंगे सभी जो देश पूरी का तरह- वायुमंडल को इसका प्रभावित करेगा। मुख्य जो देश रहेंगे अमेरिका, जो विश्व शक्ति है, रसिया, अमेरिका, मिड ईस्ट क्षेत्र, और पाकिस्तान, चाइना, भारत। तो क्या जो भारत के जो नेबरिंग कंट्री हैं जो भारत पे अटैक करना चाह रहे हैं उन सब पर भी दिक्कत आएगी? भारत पर तो अटैक करने के लिए पहले से प्लान हो रहा है। जी। और जब ईरान का युद्ध खत्म हो जाएगा फिर भारत के साथ वार करेगा पाकिस्तान। तो ये जो जैसे आपने बताया 7 साल चलेगा, तो क्या तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है मालिका के तृतीय हिसाब विश्व से? युद्ध का वार तब से शुरू हुआ जिस दिन पाकिस्तान के साथ 2025 मार्च अप्रैल 7 तारीख को शुरू हुआ था ना, उसी दिन से। हाँ 7 साल तक चलेगा। कहीं शास्त्र में लिखा है 13 वर्ष भी चलेगा। अच्छा। यूक्रेन वार से 13 वर्ष होता है 2032। जी। दोनों तो भी जैसे आपने बताया कि उसमें लिखा हुआ है कि 2032 से सतयुग की स्थापना हो जाएगी, तो अब वो देखिए ना, 7 साल ही है। यूक्रेन वार से ये 13 साल हो जाता है और पाकिस्तान इंडिया के वार से 7 साल होता है। दोनों ही मीट करता है समय को, ठीक है। समय और काल को। तो एक भविष्यवाणी की फेमस लाइन है कि 7 दिनों तक अंधकार होगा, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? क्या सूरज उगेगा ही नहीं? ये लिखा है भविष्य शास्त्र में, उड़िया में लिखा है। 7 दिन जे अंधार लोबोल सूर्य न होइबे देखा, ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ କେହି ନ ପାଇବେ ରକ୍ଷା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସଂସାରେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ବହୁଳ, ବିରଜା ଦେଲେଣି ଡାକ। 64 ଯୋଗ୍ନି ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ସଂସାରେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हे जगन्नाथ उद्धार करो। यानी संसार में आपद पड़ेगा, 7 दिन सूर्य उदय नहीं होंगे, चंद्र उदय नहीं होंगे, और उसी समय मनुष्य का भय से मृत्यु हो जाएगा। अच्छा। धरती एक ब्लैक होल बन जाएगा, क्योंकि सूर्य नहीं भी आएंगे तो किसी का आंखें को रोशनी नहीं आएगा तो आंखें भी खोलेगा नहीं किसी का, सब आंखें अंधेरा हो जाएगा। जी। तो उसी समय जंगली जीव जंतु घर में घुस के मनुष्य को भी मारेंगे, वो पागल हो जाएंगे, और अंधेरा के कारण मनुष्य उसको रेस्क्यू नहीं कर पाएगा। उसी दिन अष्टदुर्गा, सप्तचंडी,
सप्तसती चंडी, अष्ट दुर्गा, सप्त मातृका, योगिनी माता भी घर घर में घुस के मनुष्य का संहार करेंगे, धर्मी को छोड़ देंगे, पापियों को। तो जैसे आपने बताया कि ये धर्मयुग को छोड़ देंगे, तो जो कलयुग के बाद जो सतयुग आएगा वो कैसा होगा और उसमें कौन से लोग जीवित बचेंगे? सत्ययुग में 4-5 धर्म आचरण लोग करेंगे। सत्य, सोच, दया, दान। सोच, सभी को पवित्रता भाव, कामना वासना से दूर, पिता पुत्र कन्या भाई बहन का जो ज्ञान, और संसार में मन शुद्धि और शरीर शुद्धि करके मनुष्य रहेंगे, सत्यवाद करेंगे। संसार में सभी मनुष्यों के प्रति सभी का दया रहेगा, सभी जीवों के प्रति दया रहेगा, वृक्ष जगत के प्रति मनुष्य का दया प्रदर्शन होगा। वृक्ष भी बात करेंगे, चींटी भी बात करेगा, गौमाता बात करेगा, बंदर बात करेगा, बाघ भी बात करेगा, सभी जीव जंतु बात करेंगे। और दया और क्षमा, कोई भी गलत करे सबको क्षमा कर से करेंगे, उसको फिर सहयोग करेंगे, सुजोग भी देंगे ताकि आगे वो ना करे और अच्छा इंसान बने। 4-5 धर्म का आचरण सत्ययुग का युग बनेगा और उसी युग में सब सुखी बन जाएंगे, सब कृतकृत्य हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे और आनंदित होंगे। किसी का कोई चिंता नहीं रहेगा, किसी का कोई दुख नहीं रहेगा, किसी को कोई बीमारी नहीं रहेगा, किसी को कोई बुढ़ापा नहीं रहेगा। सब नवजौवन प्राप्ति करके एक सुंदर युग में जापन करेंगे। स्वर्ग में जैसे देवता रहते, सत्ययुग ऐसे होगा मृत्यु पर। तो जैसे कलयुग से कुछ लोग तो जाएंगे ना, सतयुग जब बदलेगा धर्म को? हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो आजकल के तो लोगों में ऐसा तो है नहीं कि काम वासना या फिर उसमें इतना क्षमा प्रार्थना वाला गुण हो, तो क्या कोई भी ऐसा नहीं होगा? ऑलमोस्ट कुछ ही लोग बचेंगे जो 1-2 गिने चुने मिल जाएं, तो क्या सबका ही संहार हो जाएगा? नहीं, सबका नहीं, इसलिए तो भविष्यवाणी का हम प्रचार करते हैं। आपके पास आज हम आए क्यों? जी ना, इसका प्रचार के लिए। हमारा कोई कमर्शियल लक्ष्य नहीं है और हम कल की कथा और भविष्यवाणी का कथा में 1 पैसा किसी को मांगते नहीं, यानी भागवत कथा में भी मांगते नहीं। तो धर्म प्रचार के लिए हम करते हैं और इसमें करोड़ों संख्या में लोग परिवर्तन होंगे और जो लोग परिवर्तन हो जाएंगे वो लोग सत्ययुग को जाएंगे। परिवर्तन होने के बाद लोग बुराई नहीं होंगे और अच्छे लोग हो जाएंगे, अच्छे लोग जाएंगे। अच्छा, तो जो भी धर्म की तरफ अभी से अग्रसर हो जाएगा वो सतयुग की तरफ जाएगा और वो अगले युग में जो सतयुग आने वाला है उसमें जाएगा। जो लोग कर्म अच्छा करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पठन करेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, सदाचार को पालन करेंगे, वही मानव सत्ययुग को जाएंगे। और सत्ययुग में वो मानव का फिर 1000 साल का आयु बढ़ जाएगा, फिर वो बच के रहेंगे, फिर इच्छा मृत्यु प्राप्ति होगा। जो इच्छा करेंगे वो वैकुंठ प्राप्ति करेंगे, जो चाहेंगे और उसी में जीवन यापन करेंगे, तो सुख शांति में सभी रहेंगे। तो ये अंत किस तरीके से होगा? क्या जो भारत के स्थान है वो डूब जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी या कुछ ऐसा होगा? भारत की कोस्टल क्षेत्र और नदियाँ के जो प्लावित क्षेत्र हैं, नदियाँ के तीर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जल प्लावन होगा। कोस्टल क्षेत्र भारत में होगा, विश्व में सभी कोस्टल क्षेत्र होगा। और सुपर फ्लड लोग भी देखेंगे, सुपर सुनामी भी देखेंगे। तो जैसे अभी पंचभूत का प्रलय भी होगा, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, वायु प्रलय, भूकंप, अंतरिक्ष प्रलय, अंतरिक्ष से आग का गोला बरसेगा, सूर्यदेव का रोशनी 72 डिग्री तक जाएगा। बड़ा भी आपद के समय पर भक्त उद्धार हो जाएंगे, पापी लोग उसमें विनाश की ओर जाएंगे और धर्मी लोगों को भगवान बचा के एक नवयुग निर्माण करेंगे जिसका नाम रहेगा आद्य सत्ययुग। तो जैसे आपने बताया कि सुनामी वगैरह आएगी, तो अभी जैसे हमने देखने को मिल रहा है कि डूम्सडे फिश जो गहरे पानियों में, गहरे समुद्रों में रहती थी, वो भी अब बाहर आ रही है। तो और ये सब संकेत है कि सुनामी के, तो ये सब संकेत दे रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में बड़ी सुनामी या बड़ी पिल्लर देखने को मिलेगी। देखिए, मैंने तो शास्त्र में लिखा हो ना, आप तो वही जो जीव जंतु आ रहे हैं डीप समंदर में, आप लोग सोचते हैं, वैज्ञानिक सोचते हैं, पर 40 साल पहले इस पुस्तक को अध्ययन और विचार हमने किए थे और रचना किए थे। उस पुस्तक में हम लिखे 10,000 फीट तक समुंदर आएगा। वो तो नहीं बताएं, कोई आगे बताएंगे जी, आगे होगा तो पता चलेगा। अभी तो पर हम बता दिए वो शास्त्र में 10,000 फीट तक समुंदर आएगा, 600 किलोमीटर समुंदर अधिग्रहण करेगा, भक्त लोग बचेंगे, पापी लोग मरेंगे। तो क्या जो भगवान के स्थान हो गए, जैसे जो चारों धाम हो गए, वो सब भी डूब जाएंगे? वृंदावन धाम, चारों धाम का कभी विनाश नहीं हुआ, नहीं विनाश होगा। हाँ, कुछ समय के लिए चारों धाम में जल प्रलय होगा, जो संसार का
एक संकेत देखा था कि भगवान के धाम पर जल प्रलय हो रहा है, ब्रह्मांड में विनाश होगा। जी। तो जैसे भविष्यवाणी का पूरी कल्कि अवतार के बारे में, तो एक बार कल्कि जी के बारे में बताइए कि क्या कल्कि अवतार हो कल की चुका जी है? नहीं, कल की भगवान। हाँ, कल्कि जी तो भगवान। मनुष्य में लगता है। सॉरी कल्कि भगवान के बारे में बताइए आप कि क्या उनका अवतार हो चुका है? भगवान कल की महत्वपूर्ण अवतार, पूर्ण अवतार है। जी। भगवान विष्णु के जितने अवतार हुआ है धरती पर, उससे सबसे शक्तिशाली अवतार कल के भगवान। कल के भगवान अपना इच्छा से संहार करेंगे। उनको घोड़े पर बैठना, घूमना, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा। घर में बैठ के इच्छा करेंगे, किसी देश को टुकड़े टुकड़े करेंगे इच्छा से। यानी उनके मन में सोच आएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। जी। इतना पावर। हाँ, अंतिम समय में भगवान कल की विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदितम उत्पत्त्यस्यते महावीर्यो महाबुद्धि महापराक्रम शंभुत संभल ग्रामे ब्रह्मणा वसति शुभे मनसा तस्य सर्वाणि वाहनानि युधानि च उपस्तश्चन्ति युद्धाश्च शस्त्राणि कवचानि च सधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति स चैमं सकललोकं प्रसादमुपनिष्यति उत्थितो ब्राह्मणो दीप्त ख्यान्तकृतोदारधि उत्सादयस्यति तदा सर्वमृच्छन् गणान् द्विजा। भगवान कल की ततश्चोरो क्षयं कृत्वा दीजेभ्यं पृथिवीमिमां बाजिमेध महायज्ञं विधिवत कल्पयिष्यति। कौन? भगवान कल की। एक बार इसका हिंदी में बता दीजिए, किसी को समझ नहीं आएगा, संस्कृत में मुझे भी नहीं आ रहा है। यानी भगवान कल की ततश्चोरो क्षयं कृत्वा दीजेभ्यं पृथिवीमिमां, सब चोरों को विनाश करेंगे धरती पर, क्षुद्र धर्म वालों को विनाश करेंगे और अच्छे लोगों को, अच्छे मनुष्यों, चाहे कोई धर्म कोई मजहब, हम बोलेंगे हमारे हिंदू धर्म में अच्छे लोग हैं, नहीं, सभी धर्म में भी अच्छे लोग हैं जी। इसीलिए धरती चलता है। जो जो अच्छे लोग हैं उनको रखेंगे और उनको ब्राह्मण बना देंगे। बाजी में दम महायज्ञ, और राजूषी यज्ञ करेंगे, करके संसार का कल्याण कार्य करेंगे। कौन? कल की भगवान। भगवान कल की। और भगवान कल की वो सब ब्राह्मण को क्षमता देने के बाद वनं जसं कर्मम रमणीयम प्रविख्यति, एक सुंदर वन में अपना कुटिया बना के रहेंगे, ब्राह्मणों को क्षमता दे देंगे, यही काम करेंगे। और जो लोग अधर्म में हैं उनको नष्ट करेंगे। और कल के भगवान कृष्णादिनानि त्रिशूलानि युधानि च, शंकर भगवान का त्रिशूल, शंकर भगवान का शक्ति कल के भगवान में पर्यवेशित होगा और स्वयं वो शंकर के रूप में श्रृंगार करेंगे। उनको शंकर भगवान महादेव भी लोग बोलेंगे। जी। कृष्णाजिरानि त्रिशूलानि युधानि च स्थापयन् द्विज शार्दूलो देशेषु विजिते सच, सारा विश्व में ब्राह्मण शासन करेंगे। तो और जो बाकी कल्किश्चरिष्यति मही सर्वमृच्छं विनाशाय, सर्वमृच्छो विनाश करेंगे। जो शूद्र है, जो वैश्य है, जो क्षत्रिय, सब ब्राह्मण बन जाएंगे। यानी भगवान की कृपा से, अंग संग से, उनसे उनको शरीर में ब्रह्म ज्ञान आएगा और सभी ब्राह्मण बनेंगे। कोई अलग जाति नहीं रहेगा, एक जाति रहेगा, चारों जाति का मिश्रण होकर एक जाति बन जाएगा। तो जैसे आपने बताया ही होगा, तो क्या कल की भगवान का जन्म हो चुका है? कल के भगवान जन्म हो चुके हैं, शास्त्र कहता है। कितने साल के होंगे अभी वो? आपको देखना है। जी। कैसे देखेंगे? अब आप बताइए। आप बताइए ना कैसे प्लान करेंगे। अभी तो मार्केट में इतने सारे बाबा आ गए हैं, वो कहते हैं मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ। अब असली कल की भगवान कैसे होंगे, उनको कैसे पहचाना जाए? अनुभवे ज्ञान प्रकाश हुआई, अनुभव कर मूढ़ भविष्य विचार तेणिकी कहिबी, ज्ञाने नाही थल कुल। जिसका पास अनुभव है, भक्ति है, आंखों से आंसू बहता है कल्कि को दर्शन के लिए, वो अनुभव करेगा। कल्कि को कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करेंगे। भले कल्कि भगवान के जन्म के बारे में लिखा है, संबल क्षेत्र पर उनका जन्म होगा। उत्तर प्रदेश की संबल पर कल्कि लीला करेंगे, जन्म होंगे। ये लिखा है ना। हाँ। संबल ग्राम मुख्यस्य
ब्रह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। कल के संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण के घर में मानव तनु में प्रभु जन्म होंगे। मानव शरीर में, दिव्य शरीर नहीं है। जटाजुटू साधु संत जैसे नहीं घूमेंगे। जैसे तुम बैठे हो ना बाबा पैंट शर्ट पहन के, ऐसे साधारण मानव की तरह, जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे, ऐसे। कभी कृष्ण महाप्रभु नट की तरह ढोंग मचाते थे? नहीं। वो गोपालकुल में जन्म हुए थे, वो गोपालकुल का जैसे वस्त्र वैसे पहनते थे। हाँ, जब राजा बने द्वारिकाधीश अलग बात है, पर उनका बचपन ऐसे ही गुजरा है। तो कल की भगवान जो है अनुभव भक्ति से ही मनुष्य को परिचय देंगे, और अनुभव में भी भक्त लोग उनको दर्शन करेंगे। हाँ, कल्कि का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के संभल में, संभल जिला में कल्कि का कहीं जन्म हुआ है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार 2005 के बाद कल्कि के जन्म होगा, और 2005 तो जा चुका है। कल्कि कैसे अवतार नहीं हुए? तो हमारे विचार में शास्त्र कहता है अवतार हुए। अगर अवतार नहीं हुए, फिर भी एक प्रश्न, काउंटर प्रश्न में करता हूँ, अगर अवतार नहीं हुए, इस समय जो परमाणु वार होगा, लाखों परमाणु गिरेगा धरती पर, को माँ का औलाद जन्म हुआ परमाणु को रोकेगा? कौन माँ का औलाद जन्म हुआ है धरती पर? किसी का औकात है, दम है ये धरती को रक्षा करना, सभ्यता को रक्षा करना? किसी का नहीं। जो पाखंड में चार मचा रहे हैं, रक्षा करेंगे? कल की बोलते हैं ना, परमाणु नहीं, ये छोटा सा होल्डिंग मशीन अगर मुंह में लगा दोगे ना, वो 100 मीटर चल जाएंगे। होल्डिंग मशीन होता है ना, छोटे छोटे जी, जो छोटे छोटे टीन का होल्डिंग होता है, गोदरेज बनता है, उसको देखने से वो 100 मीटर चल जाएंगे। कई लाखों परमाणु बम अभी धरती पर गिरने वाला। सब बोलते हैं कल के नहीं आए, शास्त्र कहता है कल के आ चुके हैं। हाँ, कल के आए संभल में, उनका ये कार्य नहीं है ताकि वो घूम घूम के लोगों को बोलेंगे मैं ठाकुर हूँ, मेरे को भजन पूजा करो। कभी किसी युग में भगवान अपने आप को प्रकाश नहीं किया, और किसी को नहीं बुलाया ताकि मेरे को तो पूजा करो। जो पाखंड होते हैं ना, उनका प्रचार करके अपना विचार करते हैं रोजगार के लिए। तो भगवान क्या करते हैं? वो तो महालक्ष्मी का सृष्टि करते हैं ना जी। तो उनके लिए क्या कमी है? वो मानव जीवन धारण करते हैं। तो जब विनाश होगा धरती पर परमाणु का, कल की भगवान रोकेंगे ना। भारत पर मानो इससे आपद आएगा तो भारत को रक्षा कौन करेगा? भगवान ही। अगर प्रभु जी नहीं आए, ये गारंटेड परमाणु वार होगा, 2032 से पहले होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर रक्षा कौन करेगा? मेरे को बताइए। हाँ, हाथ में कितना समय है? ये 2026 है, 7 साल समय है जी। अब भगवान जन्म नहीं होगा तो भगवान का काल जन्म होकर परसों धर्म से स्थापना करेंगे। वो तो भगवान है, कर भी सकते हैं। नहीं, भगवान कर सकते हैं, पर इसका कोई उम्र होता है। राम आए अपना जब किशोर उम्र हुआ तब धर्म संस्थापना के लिए लिख ले। कृष्ण आए 11 वर्ष के बाद उन्होंने धर्म संस्थापना के लिए लिख ले। जब परशुराम भगवान आए तब वो उन्होंने भी 12-13 वर्ष के बाद धर्म संस्थापना के लिए पूरी लीला करेंगे पहले, उसके बाद जैसे ये बाल्य लीला में भगवान धर्म संस्थापना किसी युग में नहीं की है जी। तो समय कहाँ है? तो इसलिए शास्त्र लिखा है जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा कल के अवतार होगा। तो ध्वजा 2005 से गिरा तो कल के अवतार हो चुका है। हम बोलेंगे नहीं शास्त्र गलत लिखा है, हम कौन हो बोलने वाले? हमारा पास औकात क्या है हम इस बारे में बोलेंगे? शास्त्र में लिखा है जी। श्री जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा कल के अवतार होंगे। नील चक्रो नेत खसिब प्रभु रंगा अधर, यानी नील चक्र से ध्वजा गिरेगा प्रभु रंगा अधर, यानी भगवान कृष्ण कल के रूप में जन्म होंगे, ये लिखा है। बस उतना ही हम मानते हैं। भक्ति से भक्तों का दर्शन होता है, भाव से दर्शन होता है। पर इस समय जो घड़ी संधि मुहूर्त है, जो क्रुशियल मोमेंट है, इस समय कल के नहीं आएंगे तो धर्म कहाँ बचेगा, वेद कहाँ बचेगा? जी। शास्त्र धर्म वेद जी। ये मनुष्य सभ्यता जीव जगत प्रकृति कौन रक्षा करेगा? किसी मनुष्य के बस की कोई बात तो संतान अंत जन्म नहीं हुआ ना, वही एक ही संतान है जो धरती का रक्षा करेगा। तो जैसे बोला जाता है कि और भी जो चिरंजीवी हैं वो भी अभी जीवित हैं और वो भी आकर के रक्षा करेंगे। नहीं, वो रक्षा करेंगे कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। जो बोलते हैं वो शास्त्र पढ़े नहीं।
उनका ज्ञान नहीं है। तो वो ये सब आकर के पाखंड है। सहयोग करेंगे। ये सब पाखंड है अच्छा, तो जो आप कहते हैं। चिरंजीवों को मानते हैं? चिरंजीवी क्या है? भगवान चाहने से लाखों चिरंजीवी को सृष्टि कर सकते हैं, करोड़ों। हम्म, तो भगवान का सुरक्षा कौन करेगा? भगवान दुनिया का सुरक्षा करते हैं, पर ये ऐसे बदमाशी लोग कौन बोलते हैं? चिरंजीवी भगवान का रक्षा करेंगे? रक्षा नहीं करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। क्या इस सहयोग तरीके करेंगे भगवान का? अरे अर्जुन पांडव जैसे सप्तरथी जैसे पांचों पांडव जिनका औकात था, शक्ति था स्वर्ग मर्त्य पाताल को विजय करने के लिए, वो भगवान के पास शरण में आए, भगवान ने उनको रक्षा किया। से। जी, तो भगवान का रक्षा में कभी अर्जुन ने बाण चलाया? नहीं पांडवों ने कभी उनके लिए लड़ाई की? नहीं। क्योंकि भगवान दान करते हैं सबको, उनको देने वाला किसी का औकात नहीं है। जैसे युद्ध की बात आती है, विनाश की बात आती है, तो आज का जो यूथ है उसको एक अंदर से लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? अब अगले 7-8 सालों में विनाश ही होने वाला है, क्यों करें हम ये उनको सारी यही चीज़ें? बोलो, आज से भोजन बंद कर दो, आप फोन बंद कर दो, पहले फोन को छोड़ के जाके कोई नदिया में फेंक दो, हो जाएगा। फोन तो बंद नहीं होगा। उसको फेंक देंगे, बोले कि उसको फेंक दोगे, बस तुम्हारा कोई चिंता नहीं, कोई रोजगार नहीं, क्योंकि सब छोड़ देंगे लोग, फोन नहीं छोड़ेंगे। जी, छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। कोई बेड में पड़ता है मेडिकल में, अगर यहाँ पर उनको ऑपरेशन हो रहा है, फोन को ढूंढता है कहाँ? ऐसा है ना? जी जी। तो जो यूथ लोग बोलते हैं उनको बोलो पहले फ़ोन को लेके नदिया में फेंक दो, नहीं तो समंदर में फेंक दो, नहीं छोटे छोटे गहरेले वाले कुएं में डाल दो, और डाल दे के भोजन छोड़ दो। वो क्या उत्तर करते हैं उसका बात मेरे साथ विचार करना, मैं दूसरा विचार करूँगा इसके बारे में। जी ठीक है। क्योंकि कर्म को करना है। आज बचे हैं, आज खाते हैं। जब महाभारत युद्ध चल रहा था, हर दिन सभी सैनिकों के लिए रसोई बन रहा था, और कम भी होता जाता था, क्योंकि आज मानो 1 करोड़ सैन्य है, कल उसमें 10,000 मर गए, तो 90 लाख के लिए बनता है, 90,990,000 के लिए बनता था। तो ये दुनिया का नियम है। जो सैन्य बॉर्डर पर लड़ते हैं ईरान अमेरिका में या इजराइल में, वो लोग भी रोज़ खाते हैं, चाहे 1 घंटा के बाद मृत्यु होता है। जी। तो मृत्यु तो अनिवार्य कभी भी हो सकता है। तो जो सुविधावादी लोग होते हैं ना, आलसी लोग, जो कामचोर है, वो कामचोर कर यानी काम करना बड़ा कष्ट होता है, ऑफिस को जाना बड़ा कष्ट होता है, मेहनत करके रोजगार करना बड़ा कष्ट होता है। तब बोले क्या जरूरी है, बैठ जाओ, पिता माता है, भोजन देंगे, खा के सो जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं, कर्म करो, उसका बात भविष्य तुमको सोचना नहीं है। भविष्य भगवान ने बनाया, उन्होंने बंधे हैं, और जब भगवान ने बंधे हैं वो क्या करेंगे, उनकी इच्छा है, हमको इसमें लेना देना क्या है। मैं अगर यहाँ आके पॉडकास्टिंग नहीं करूँगा तो शास्त्र का प्रचार कैसे होगा? आप लोग इसको प्रचार करेंगे तो कुछ लोग, अच्छे लोग तो परिवर्तन होंगे जी। तो इसीलिए युवा हो, उम्र वाले हो, वृद्ध हो, सबको धर्म करने के अधिकार, भोजन करने के अधिकार, बचने के अधिकार, ये तीनों से कभी हम दूर नहीं है। चाहे मृत्यु हो, चाहे दुनिया में डिजास्टर हो जाओ, मानो साइक्लोन हो रहा है, डिजास्टर हो रहा है, सुबह से 10 बजेगा, 10 से 12 बज गया, 1 बज गया, 3 बज गया, भोजन तो करेगा, कुछ तो खा लेगा, तो कल ऑफ नेचर को कौन रोकेगा? तो इसलिए ये जो लोग कहते हैं, सभी लोग नहीं कहते हैं, कई लोगों का मन में इस विचार, जो कामचोर है यानी काम नहीं करने की इरादा है, ये लोग धर्म करना है, कर्म करना, दोनों धर्म कर्म जुड़ा है संसार में। एक जीव जंतु बाघ भी बूढ़े पे बूढ़ा उम्र में जाके शिकार करता है, चाहे वो जानता है मेरे को मार देंगे, मेरा उम्र शक्ति नहीं है, मैं चल नहीं पाता हूँ, पर भी वो शिकार करता है। तो उसमें हम क्या सीखें? वो उसका कर्म है तो वो कर रहा है। कर्म करना है। हाँ, क्या होगा नहीं होगा ये हमारी बस में नहीं। जी। तो जैसे अभी हमने कर्म की बात करी, ऐसे ही हमने सुना है कि जब धरती का अंत होगा तब जो केदारनाथ बद्रीनाथ के द्वार जो है वो बंद हो जाएंगे, उसका रास्ता भी बंद हो जाएगा और कोई नहीं जा पाएगा। कौन तो बंद करेगा? भगवान बंद करेंगे। तो ये जो डिजास्टर हो रहे भगवान क्यों हैं, बंद लैंडस्लाइड, करेंगे? ये कौन बोलते हैं? भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता है। भगवान का द्वार को बंद करने वाला कौन बच्चा है दुनिया पर? कोई नहीं। अरे भगवान का पूजा अगर मनुष्य नहीं करेंगे तो शिवगण आके पूजा करेंगे केदारनाथ में। वो शंकर भगवान का अति पवित्र जहाँ स्वयं निवास करते हैं, उनका द्वार बंद हो जाएगा और सभी का द्वार खुला रहेगा।
तुम लोग आना जाना करेंगे, खाओ पिएंगे और घूम के भगवान का द्वार को बंद कर देंगे। ये नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। ये सब गलत विचारधारा, ये विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। भगवान द्वार को जो बंद करेगा उनका मृत्यु तय है। और ऐसे कोई लोग है, पहले एक चुनो जो जाके भगवान का द्वार, केदारनाथ का द्वार बंद करेगा, और उनका क्या होता है हम देखेंगे। नहीं ऐसी मैंने सुना है काफ़ी लोगों के मुंह से, जो काफ़ी बड़े बड़े संत, उनसे भी सुना है कि बद्रीनाथ केदारनाथ का द्वार बंद हो जाएंगे। क्यों? मतलब द्वार नहीं बंद होंगे, क्या रास्ता जाने ठेका बंद हो लिए हैं जाएगा। क्या? कंट्रैक्ट मिला है क्या देवताओं से प्रभु जी का कैसे मंदिर मिला? को बंद करने के लिए? वो सिर्फ ठेका में लिए हैं। ये सब नहीं चलेगा। ठीक है। भगवान का मंदिर का द्वार कभी बंद नहीं होता है। हम अज्ञानता के कारण इससे विचारधारा करते हैं, अरे उनका द्वार बंद हो जाएगा तो दुनिया का सब ठप हो जाएगा। उनका द्वार खुला होगा तो वो सारा ब्रह्मांड को भोजन देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं। बद्री धाम, सत्ययुग से वो धाम बंद नहीं हुआ, ये कलियुग में इतने सब कैपेबिलिटी लोग निकल गए, वो बंद करवा देंगे। सत्ययुग से कई लाखों वर्ष, 28 कल्प बीत गया, जी। बद्रीधाम है, उनका मंदिर इस समय बंद हो जाएगा। इससे सब विचारधारा होना नहीं चाहिए। प्रभु जी का मंदिर कभी बंद नहीं होता है, ठीक है। सबका मंदिर बंद हो जाता है। भगवान का मंदिर बंद होगा तो ये एक ही ब्रह्मांड नहीं है, कोटि ब्रह्मांड को वो पालन करते हैं, उनका मंदिर कैसे बंद होगा? उनका द्वार कौन बंद करेगा? कभी नहीं बंद होगा। ना द्वारिकाधीश, ना जगन्नाथ, ना रामेश्वरम, ना बद्रीनाथ, ना केदारनाथ, ना जितने ज्योतिर्लिंग, सब मंदिर में सेवक पूजा करेंगे। प्रभु जी का जितने समय करीब होता है पाप का उतना विनाश होगा। देवता का मंदिर में ज़्यादा भीड़ बढ़ेगा, ज़्यादा पूजा होगा, ज़्यादा नाम कीर्तन होगा। कौन कैसे होगा? वो कैसे बंद होगा? जो हमें भी देखने को धर्म मिल रहा है। बढ़ेगा ना। जी। धर्म बढ़ेगा तो प्रभु जी का मंदिर खुला रहेगा। धर्म घटेगा तो प्रभु मंदिर बंद को हो कम जाएंगे। बंद तो नहीं होगा। बंद नहीं होगा। बंद कौन करेगा? प्रभु जी के मंदिर बंद करा, वो भी केदारनाथ के मंदिर। तो जैसे मैंने देखा कि होली के बाद अभी टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच गई, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या धीरे धीरे ये इशारा कर रहा है कि जो हमारी फसल है, जो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो पूरा खत्म हो जाएगा? खेती एग्रीकल्चरल लैंड रहेगा, लैंड खत्म नहीं होगा, मतलब खेती होना बंद हो भूमि जाएगी। रहेगा। हाँ। पर प्रकृति पंचभूत क्रूर हो जाएंगे। इसी समय जो गर्मी हो रहा है, एक गर्मी इस साल 5-7 डिग्री, कहीं कहीं 10-15 डिग्री तक ज़्यादा होगा। यानी 50 जहाँ हो रहा था 60-65 तक भी आएगा, 70 तक भी आ सकता है कहीं कहीं। मैं नहीं कहता हूँ सभी जगह पर होगा, कोई छोटे छोटे भूखंड पर इससे भी गर्मी होगा। और ये ज़्यादातर मिड ईस्ट में आप लोग देखेंगे। वार के कारण मैं नहीं बोलता हूँ, पिछले साल ईरान में 62 डिग्री तक टेम्परेचर गया था जी। वही समय, वहाँ वार नहीं हुआ था। आप देखो सर्च करके, क्योंकि जहाँ ज़्यादा अधर्म गोहत्या होता है वहीं पर टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये टेम्परेचर इतना बढ़ेगा लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे, अल्ट्रा वायलेट रे आएगा, लोग सनस्ट्रोक में मरेंगे। ये युग परिवर्तन के समय में सूर्यदेव का रोशनी गर्म हो जाता है। और ये एक सूचना जो 72 डिग्री को जाना है धरती पर टेम्परेचर, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये 7 साल बड़ा निर्णायक समय होगा। तो जो खेती बाड़ी जैसे अभी थोड़ी बहुत हो भी रही है, क्या वो भी कम हो जाएगी बिल्कुल एक तरीके से? मेरे विचार से 6 साल अकाल पड़ेगा। तो ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि अगले 6 साल अकाल पड़ेगा? मैंने ही लिखा हूँ जी। 6 साल अकाल पड़ेगा, लोग खाने के नहीं पाएंगे, खेती नहीं होगा। 1 केजी धान का केजी 1000 रुपया होगा, 1 केजी गेहूं का केजी 1000 रुपया होगा। 15 दिन में एक बार भोजन मिलेगा। मनुष्य मांस खाएगा, जीव जंतु का मांस मनुष्य काचा खा जाएगा। समय आ रहा है ना। तो वो तो अभी से खाने ही लगे हैं इंसान ना, वो तो शुरुआत है। तो जैसे ही आपने बताया कि धान महंगा हो जाएगा, तो जैसे अभी गोल्ड सिल्वर के प्राइस बढ़ गए हैं काफ़ी, तो क्या धान जो जैसे अभी लोग गोल्ड सिल्वर तो गिरता जाएगा, मिट्टी में फेंक देंगे गोल्ड सिल्वर को, मैंने पहले से बताया। इतना कम हो जाएगा? इतना कम नहीं, कली के प्रभाव के कारण सोना को लोग पसंद करते हैं जहाँ पाप है। असली सोना को कौन है? भगवान का नाम नहीं, असली सोना अन्न है, धान चावल, जो इसमें हम बचते हैं। जी। लोग सोने के पीछे भागते हैं क्योंकि वहीं में गर्व है, अहंकार है। और जिसका पास पैसा है वो सोने के पीछे भागता है। अगले समय सोना रहेगा, खाने को नहीं मिलेगा, और सोना को फेंक देंगे, बोले इसका काम नहीं कुछ। सारे डायमंड को रास्ता में फेंक देंगे, सोना को फेंक देंगे,
बोले ये सब कुछ काम की नहीं है। हे भगवान धर्म करो, हमने तो धर्म नहीं किया। भविष्य मालिका का प्रचार हुआ, सब बता गया था, पर हमने बोला हाँ कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला तो रक्षा करने के लिए कोई नहीं होगा। तो ये समय बड़ा विनाशकारी समय आ रहा है। सोना का कोई नहीं पूछेगा। सोना का भाव 10 रुपया देने से भी कोई नहीं लेंगे। तो और जो करेंसी नोट की वैल्यू है क्या वो भी कम हो जाएगी? ओ इसमें चाय बना के खाएंगे लोग, चाय बना के। गैस तो बंद हो रहा है जी, एलपीजी सप्लाई जैसे अभी बंद हो रहा है, तो एक तरीके से ये सिग्नल हो रहा है कि अब जो गैस की कमी है वो होने लगी है। करेंसी को जला के चाय बनाएंगे, बहुत अच्छा जलेगा ना, उसको जला के करेंसी बोलो, डॉलर बोलो, जितने मुद्रा है उसको जला के चाय बनाएंगे, मैगी बनाएंगे, कुछ कुछ बना के खाएंगे। तो जो बैंक में जैसे किसी के करोड़ों पड़े हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी मतलब? जिसका करोड़ पड़े हुए उसका करोड़ पाप है। तो करोड़ पाप धारा का क्या होने वाला? धर्म का विचार होने के समय क्या होगा? पापियों का तो नाश होगा ही। हाँ, तो बस वही है। करोड़ पड़े गरीब लोगों को कुछ दान तो करो, गौ माता को कुछ दान करो, दीन दुखी दरिद्र को दान करो। पड़े तो पड़े, पढ़ते पढ़ते जैसे पेड़ से पत्ते गिरता है और मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे हो जाएगा आगे। जैसे डिजिटल करेंसी हो गई, क्रिप्टो वगैरह, ये सब भी कुछ नहीं रहेगा? ये सब फॉल्स करेंसी है, उसका कोई काम नहीं, ये सब फॉल्स है। तो ये सब फॉल्स करेंसी है, लोगों को बहकाने के लिए ये सब फॉल्स करेंसी है। जी। मेरे को कहते हैं, मैं बोला फॉल्स करेंसी, बोले फॉल्स करेंसी यानी मैं मिथ्या है, उसके बारे में हम विचार नहीं करेंगे। तो जैसे अभी धीरे धीरे एआई का बढ़ोतरी होता जा रहा है, देख रहे हैं हर जगह एआई अपनी तरह से सोच रहा है, तो क्या असली दुश्मन जो हमारा वो बनेगा वो एआई बनेगा जिसका कल की भगवान अंत करेंगे? एआई ए का अर्थ क्या है? एडवांस्ड, आई अर्थ इंटेलिजेंस। पर ये जो नेट चलता है ना, उससे तो ये चलता है ना। नेट बंद हो जाएगा तो ये कैसे चलेगा? एआई क्या काम करेगा? छोटा सा कंप्यूटर टैब जो चलाते हैं ना, वो तो भी बंद हो जाएगा। जी। तो एआई डीआई हो जाएगा, डिस्ट्रॉय इंटेलिजेंसी। तो ऐसा होगा। आगे आने वाले समय में इंटरनेट भी बंद हो जाएगा? सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा और आराम से लोग रहेंगे। जो रहे इस कारण ना लोग दुखी हैं। फ़ोन से झूठ बात कहते हैं, कई परिवार उजड़ता है। परिवार उजड़ता है ना? नहीं, लेकिन बनता भी है ऐसा फेसबुक काफी के लोग। माध्यम में परिवार उजड़ता है, व्हाट्सएप के माध्यम में परिवार उजड़ता है। कम से कम तो किसी परिवार माँ का बहन का रक्षा हो जाएगा। बट इससे काफी लोगों की जीवन शैली भी चल रही है आजकल, फोन लैपटॉप से लोग जीवन अर्न कर शैली रहे हैं। देखो, मेरे उम्र करीब 60 हुआ। जी। मेरे बचपन में मैं करीब 18 साल तक फ़ोन नहीं दिखा। उस समय बड़ा आनंद में थे। आज फ़ोन के कारण हम शांति में नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान ये सब रहने के मिथ्या यंत्र का जब समाप्त होगा, सत्य युग का आगमन आएगा। पर जैसे अगर ये यंत्र ही नहीं रहेंगे, यंत्र एक तरीके से यंत्र रहेगा तो घर तोड़ेगा। कितना घर तोड़ रहे हैं देखो बेटा, हर दिन घर तोड़ रहे हैं। फ़ोन से कितना क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। तो ये क्या जरूरी है? उससे पहले तो हम आनंद में थे। हम जाके भले वो लोगों को उनका घर में मिलते थे, बात कर रहे थे जिसका ज़रूरत है। बंधु बांधव अतिथियों का आना जाना चलता था। जी। फ़ोन में बोलोगे कहाँ हो, कहीं 25 किलोमीटर दूर में बोलेगा मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। वो यंत्र ही मिथ्या है और साधु संत को भूल के लोग उसके पीछे भागे। मैं तो कहता हूँ ये जो लोगों का कैंसर होता है, रेडिएशन बढ़ता है, कितने जीव जंतु पक्षी 4G 5G से मरते हैं, मेमोरी लोगों का नष्ट हो चुका है, यानी हम मर चुके हैं फिर भी उसके पीछे। जैसे शराब मनुष्य को पी लेता है, ऐसे मनुष्य को ये पी लिया। कितने परिवार नष्ट होता है। आज कौन सा तारीख बताओ? 11 मार्च। सुबह क्या खाए थे? सुबह पराठे। अच्छा, कल सुबह? कल सुबह ब्रेड खाए थे। ऐसा दोपहर को? दोपहर को सब्जी रोटी। क्या सब्जी? आलू टमाटर की। आलू टमाटर खाए थे। अच्छा, इस समय मेमोरी अभी मैं एक संख्या बोलूँगा, 4846.54 बोला। 4846.54। अच्छा, मेमोरी कल जो परसों जो विचार हुआ था वो मन में रहता है 100%? नहीं, लिखना पड़ता है कुछ कुछ भी, हाँ। व्हाट्सअप करना पड़ता है। तो ये मेमोरी जो हमारा जा रहा है, हम बचेंगे कैसे?
मेमोरी जब लॉस हो रहा है यानी ब्रेन के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ता है, ये एक बीमारी है, बहुत लोग पागल हो जाएंगे। मैं बोलना नहीं है, ये इंटरनेट, ये जो सिस्टम भले ही ये संसार के लिए कल्याणकारी, जितना कल्याण करता है उतना भी विनाश करता है। तो इसीलिए इस समय में ये इंटेलिजेंसी जो चलता है, ये जो नेटवर्क सिस्टम चलता है, उससे हाई टेक्नोलॉजी आएगा। हाई टेक्नोलॉजी क्या है? मंत्र शक्ति। जी। और मंत्र शक्ति के माध्यम में मनुष्य सारा ब्रह्मांड का खबर उनके पास मिलेगा। जो पहले लोगों के पास रहता था ऑलरेडी, कुछ ना हो करके हमसे ज़्यादा एडवांस थे जो अभी के समय से हैं। अरे बाबा, अभी 1 बीघा जमीन में हम कितना धान उगाते हैं? करीब 10 क्विंटल। भविष्यवाणी के शास्त्र में मैंने लिखा हूँ 1 बीघा जमीन से 1000 क्विंटल धान उगेगा। मिट्टी इतनी ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी। वही तो हुआ। हमारी टेक्नोलॉजी क्या काम कर रहा है आज की, उनका टेक्नोलॉजी क्या है? वो क्या करेंगे ना, वो पहले धान बना खेती में हवन करेंगे, सभी देवताओं को संतुष्टि करेंगे और हवन के राख को इस खेती पर डालेंगे और सही समय सही ग्रह नक्षत्र स्थिति में बीज वपन करेंगे। कोई पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं जरूरत होगा, अच्छा चावल, अच्छा धान आएगा जो मीठी लगेगा। लोग खाएंगे, खाली खा जाएंगे। वो अच्छा है या आज जो हम खाते हैं केमिकल्स में जो प्रोडक्शन होता है, वो भी धरती में 10% प्रोडक्शन हो गया, 90% प्रोडक्शन ठप है। सब वेजिटेबल घर में आता है, 1-2 दिन में सड़ जाता है, रहता है। फ्रीज में रखो, देखो 15 साल पहले फ्रीज में हम जब वेजिटेबल रखते थे 10 दिन 15 दिन तक वो ताज़ा रहता था, पर आज के दिन में जो वेजिटेबल लाके 1 दिन में फ्रीज में रखे, दूसरा दिन फ्रीज में वो काला पड़ जाता है। तो क्या नष्ट नहीं हो रहा है? मनुष्य तो बचेगा। आधुनिक साधन मनुष्य का रक्षा नहीं किया, इसीलिए तो भगवान युग परिवर्तन करते हैं ताकि मनुष्य का रक्षा हो और लोग आनंद में रहे, बुढ़ापा नहीं आए और सभी लोग शांति में रहे। जी। तो जैसे आजकल लोगों जो यूथ है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, सुसाइडल थॉट्स आना, थोड़ा ब्रेकअप हो जाना, तो उसमें लोगों को डिप्रेशन आ जाना। ब्रेकअप क्या है? मैं तो जानता नहीं। ब्रेकअप करते हैं मतलब किसी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया या फिर किसी लड़की से प्यार करते तो उसके साथ रोजगार को शादी ब्रेकअप हुई। नहीं कहते हैं, पिता माता संपर्क को ब्रेकअप नहीं कहते हैं। ये कामना वासना के कारण मनुष्य दुखी बन गया। अरे अपने पिता का साथ संपर्क तोड़ के चल जाते हैं जी। शादी होने के बाद अपना पिता माता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उसको ब्रेकअप लैंग्वेज मैंने नहीं सुना। और कहीं नौकरी में चल गया, उसको ब्रेकअप नहीं, पर बड़ा इमोशन से लोग इसको कहते हैं ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया तो हो गया, क्या हो गया? जैसे करनी ऐसे भरनी। पिता माता को शादी करने के लिए अधिकार है जी। पुत्र के लिए पिता माता से ज़्यादा कोई सोच सकता है? नहीं। एक बात कहूँ, बड़ा गैर से उसका सबको दिखाना ताकि वो भी लोग जो इसी धंधा में है उनका परिवर्तन आए। हमारी दुनिया में सबसे अगर अच्छा सोचने वाले हमारी बारे में कोई है तो हमारे पिता माता है। जी। तो कहीं से शादी करना, किसी को मन देना कोई खराब बात नहीं है। अगर पिता माता के साथ विचार करके उसको किया जाता तो वो पहले से बोल दे नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, फिर दूसरा कोई देखेंगे। मनमानी लोग करते हैं और ब्रेकअप होता है, सुसाइड कर लेते हैं। अगर पिता माता के साथ बात करके समझाता में होता तो उसी समय फिर बात करके नहीं बाबा ये गलत हुआ, ठीक है बाबा तेरे ये कहने के लिए लायक नहीं, और खुद डिप्रेशन को चल जाते हैं क्योंकि किसी को बोल नहीं पाते। तो इसलिए शादी विवाह एक सार्वजनिक है, इसके लिए कोई लज्जा नहीं है। जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं शादी के लिए, कोई ब्रेकअप जो बोलते हैं ना, मैं कहता हूँ वो अपने परिवार से इसका विचार करें, अपने बंधुओं से विचार करें, उसका सल्यूशन निकालें और जीवन को फिर दोबारा सजाएं। जी। ठीक है। तो जैसे आज की इस पॉडकास्ट का आखिरी क्वेश्चन है कि जैसे आजकल का यूथ है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो अपनी लाइफ में थोड़ा कुछ और बेटर कर सके, और जो जो एक डर आ गया है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है उसको कैसे निकालें? देखिए, मैं पहले यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ, केवल कर्म मनुष्य जीवन का समाधान नहीं है,
धर्म पहला और उसका बाद कर्म है। जी। अगर अपना जीवन को एक समाधान जीवन यानी एक सुंदर सुषम जीवन यापन करना चाहते हैं तो पहले धर्म करें। धर्म कहाँ से उत्पत्ति ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य भागवत पठन त्रिकाल संध्या, उसको युवा करें। और मैं कहता हूँ अपने जीवन में एक सक्सेसफुल यूथ बनेंगे, अच्छा शादी मिलेगा, अच्छा बेटी मिलेंगे, अच्छा भविष्य मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा, अपमृत्यु नहीं होगा, कभी अपमृत्यु नहीं होगा, बीमारी आपद में एक्सीडेंटल डेथ भी नहीं होगा। बस उतना ही करें। तो जैसे जो कोई त्रिकाल संध्या नहीं कर पा रहा है तो कोई सरल सा माध्यम होगा नहीं, क्या? नाम जप से अकेले हो सकता है? देखो एक पापा कहता हूँ, चावल के साथ दाल खाते हैं, रोटी के साथ सब्जी खाते हैं। अगर रोटी खाली कोई खा सकता है तो त्रिकाल संध्या की एक धारा है, 5 मिनट लगता है, मात्र 5 मिनट। तो 5 मिनट अगर नहीं करेंगे 24 घंटा जीने के अधिकार कैसे मिलेगा? एक बार बता दीजिए त्रिकाल संध्या करते कैसे हैं? त्रिकाल संध्या एक ब्राह्मी मुहूर्त पर, दूसरा मध्याह्न संध्या पर, तीसरा सायं संध्या पर भगवान विष्णु के 16 नाम, 10 अवतार के शुल्क भगवान विष्णु के, और भगवान विष्णु के अति पवित्र और मूल नाम माधव नाम, और 100 और एक अध्याय भागवत पठन, यही त्रिकाल संध्या। थैंक यू सो मच। अगर आज की पॉडकास्ट और एक बात भी कहता हूँ, 2028 से बीमारी आएगा, कोरोना का बाप आएगा, 1 घंटा में समाप्त भी करेगा, 15 मिनट में ब्लड वोमिटिंग में लोग पड़ेंगे मरेंगे। अभी से बचने के लिए हमारे पास अच्छा दवाई है, त्रिकाल संध्या, सेवन करो। कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस आएगा का बाप आएगा बाबा, उसका एक बाप इलाज से भी 10 नहीं बच्चा से सृष्टि होते हैं, 10 बच्चा का शक्ति उस बाप में है, उससे पावर से आएगा। तो ये तो बहुत डरने वाली बात है। क्यों डर क्यों? अरे हमने पोल्यूशन किया, हमने प्रदूषित किया ना। देखो जाओ कनाडा, विदेश में जाओ, देश में देखो, नदियाँ को पानी तुम सीधा उठाओगे पियोगे, कोई इंडस्ट्रियल पानी को वो नदी में नहीं छोड़ते। हमारे देश में क्या होता है, सारा इंडस्ट्री पानी हम डेवलपमेंट किए, नदी पानी को शुद्ध नहीं रखेंगे तो सारे पानी जहरीला कहाँ से, नदी से ही जल स्रोत आता है, जल स्तर आता है धरती के नीचे। हम उसको खुद हम रोज जहर छोड़ते हैं पानी में और बोलते हैं बीमार नहीं होगा। क्यों होगा, कैसे होगा? जो इंडस्ट्री बनाते हैं वो लोग अपनी क्षेत्र पर कोई बड़े बड़े मैदाने पर गड्ढा खोल के उस अपना जो गलत चीज़ को वहीं पर डालना चाहिए और सूर्यदेव की गर्मी से सूख जाएगा। जी। पर पानी में क्यों छोड़ते हैं? जो पानी हम पीते हैं चाहे भूतल स्तर को जाता है चाहे ऊपर स्तर में हो, तो हम खुद प्रदूषित करते हैं, बोलते हैं हमको डरावनी। उसको रोक दो ना, बीमारी बंद हो जाएगा। ठीक है ना? हमारी गलतियों की वजह से हाँ, जो खुद आगे होगा खुद वो सब हमें ही देखना होगा। सारे बजट तो नदी को सफाई करने के लिए खर्च करना चाहिए। कम से कम 1 साल लोग चाहे भूखा में रह जाए, एक समय खाए, पर नदी को पवित्र कर देंगे तो रोग बीमारी चल जाएगा। तो ये जल से शक्ति आता है, जल से खेती होता है, जी। जल से हम बचते हैं, जीवन है, उसको तो बचाओ ना। ठीक है पंडित जी, आज इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। आपने बहुत ही डिटेल में भविष्य मालिका के बारे में बताया और आई होप अगर कोई सुन रहा होगा तो वो त्रिकाल संध्या और भगवान नाम जब शुरू कर दे अभी से, ताकि जो डर है अंदर वो निकल जाए, जो आजकल के यूथ के अंदर ज़्यादातर डर है, और जो वो काम से भाग रहे हैं कि कर्म करना हम छोड़ दें क्योंकि आगे तो मृत्यु होने ही वाली है हमारी। नहीं, मृत्यु होने वाले नहीं है, मृत्यु नहीं, हमारी प्रति आपद है। हम अगर सुधर जाएंगे मृत्यु क्यों होगा? हमारी प्रति आपद है। मैं गाड़ी जोर से चला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई इतने जोर से ना चलाओ, ब्रेक कंट्रोल नहीं रहेगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बोला मैं चलाऊंगा और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और भगवान के कृपा से दोनों बच गए। और उसका बाद फिर वो विचार किया नहीं हमने गलती किया है। वही तो बात है जी। आपद आ रहा है, हमको करेक्शन करना है, हमको सुधारना है, अच्छा बनना है, धर्म को पकड़ना है। मृत्यु के लिए कहीं कोई नहीं कहता, मैं नहीं कहता मृत्यु होगा। आपद आ रहा है, हम स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट का समस्या है, वो एक्सीडेंट को कैसे रोके, ये हमारी ड्यूटी है। जी। हमारी कर्म को हम बदलाएंगे और हम बचेंगे, वही बात है। ठीक है पंडित जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।